सर कॉन्स का सेक्शन क्लैट में सिर्फ 12 to 14 मार्क्स का होता है, तो क्या बच्चे को इस सेक्शन को इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि वो रोज़ या वीक में ट्वाइस और थ्राइस इस सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है? बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ अराउंड 10% ऑफ द एग्ज़ाम. सो एज आई ऑलवेज से कि इट इज़ लाइक सिमिलर टू लिविंग 5 overs आउट ऑफ 50 overs गेम. या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एनालॉजिकली कि कोई चेस प्लेयर है, वो ये बोले कि मैं लास्ट के 5 moves नहीं खेलूँगा. तो ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 10% पार्ट पेपर का छोड़ सकते हैं तो फिर आप तैयार रहिए. आपको टॉप 1000 में, टॉप 1500 में तो रैंक नहीं मिलने वाली है फॉर श्योर. रिमेनिंग 90% में से इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि शायद आप 70-80% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, बट ऑब्वियसली वो सफिशेंट नहीं होगा, उससे आपको पूरी रैंक नहीं मिल पाएगी. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 12 to 14 क्वेश्चंस जो भी आते हैं क्वांट के हमारे पास या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के, तो उसमें से अगर आप पूरे मार्क्स नहीं भी स्कोर कर पा रहे हैं, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट लाइक 6 marks, 7 marks, 8 marks, वॉट एवर मैक्सिमम यू कैन स्कोर, राइट. और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत मैराथन या कोई बहुत बिग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. 7th 8th क्लास या 7th 8th स्टैंडर्ड की जितनी मैथ्स होती है बस उतना ही आता है. दी ओनली थिंग इज़ कि वो अगर DI के फॉर्म में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको इंटरप्रिटेशन में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. उसके लिए आप प्रैक्टिस करके जाइए. एंड एज आई ऑलवेज से कि थोड़ा टॉपिक बाय टॉपिक अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, एक टॉपिक के ऊपर अपना ग्रिप बनाने की कोशिश कीजिए, तो 100% हो सकता है. सो ऑब्वियसली नॉट अ गुड आइडिया कि हम उसको पूरा ही लीव करने के बारे में सोचें. इवन अगर आप बहुत वीक भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, स्टिल आई विल सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते रहिए. जो भी मार्क्स वहाँ से मिलेंगे अल्टीमेटली आपके टोटल स्कोर को बूस्ट करने के काम आएंगे ही. ओके, बट सर बच्चों के साथ एक इशू ये होता है कि बच्चों का बहुत सी बार ऐसा होता है कि उनको लगता है मेरा लॉजिकल बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश, लीगल, जीके बहुत स्ट्रांग है एंड मैं उनमें फुल स्कोर भी कर सकता हूँ, और क्यूटी मेरा बहुत वीक है, तो मुझे अपना इतना टाइम, इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है क्यूटी पर. तो क्या ये सही है? एक्चुअली आपने क्वेश्चन में ही बच्चों शब्द यूज़ किया, मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है. और हमें उन बहुत सारे बच्चों से भी आगे निकलना ही पड़ेगा. तो इवन इफ आई थिंक कि यार चलो ठीक है, लेट्स से कि 30,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें से अराउंड 3,000 बच्चे जो हैं वो बाकी सारे एरियाज़ में अच्छे हैं, हम भी बाकी सारे एरियाज़ में अच्छे हैं, तो फिर उनसे कैसे आगे निकलेंगे? सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू स्कोर सम मार्क्स इन क्यूटी. तो बहुत लॉजिकल है कि हम अपने कंपटीशन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. स्कूल के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारे 99% आने के बाद भी हो सकता है हमारा सिलेक्शन ना हो पाए. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू प्लान टू स्कोर 100%. फाइनली कितना होगा वो तो उस दिन पे डिपेंड करता है, बट अगर हमारी प्लानिंग ही फ्लॉड है तो फिर तो हम ऑब्वियसली फेलियर की तरफ ही जा रहे हैं ना, फिर हम सक्सेस की तरफ कैसे जा रहे हैं? सो दैट इज़ वाई करना तो चाहिए, इम्पोर्टेंट है और वो प्रैक्टिस भी करना ही चाहिए. बिल्कुल 100%.